नमस्कार दोस्तों अगर पंजाब और दिल्ली के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है। आधे मुकाबले हो गए। आज की और इसके 55वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज धर्मशाला के ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिरी तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ श्रेयस अय्यर सरपंच साहब की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले पंजाब को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पंजाब की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से पंजाब किंग्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ उतरते हैं प्रियांश आर्य और दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर। प्रियांश आर्य स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं मिचेल स्टार्क आज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दोस्तों, यहां जब पहली गेंद डाली मिचेल स्टार्क ने तो प्रियांश आर्य ने एक शानदार छक्का जड़ के उनका स्वागत किया और इसी के साथ अपना खाता खोला। प्रियांश आर्य यहां झुककर बल्ले का मुंह खोलते हैं और कवर पॉइंट्स के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। यहां दोस्तों शुरुआत से ही प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह काफी आक्रामक फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं मिचेल स्टार्क तो यहां चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यहां दोस्तों डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े स्टब्स के पास रोकने का कोई मौका ही नहीं था, इस तरह से जो बल्लेबाजी आज कर रहे थे प्रियांश आर्य। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं मिचेल स्टार्क तो यहां प्रभसिमरन सिंह भी फायदा उठाते हैं और एक हाफ वाली गेंद जो थी प्रभसिमरन ने कवर्स के ऊपर से ड्राइव लगाते हुए आसानी से एक शानदार चौका निकाल दिया। इस ओवर से 22 रन आ गए थे। काफी अच्छी शुरुआत यहां दोनों धुरंधर पंजाब किंग्स से कर रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं आकिब नबी तो यहां दोस्तों प्रियांश आर्य रुकते नहीं है। दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने घूमते हुए शॉट निकाला और इनफील्ड की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां तो कमाल ही कर रहे थे आज प्रियांश आर्य। बाकी अगली गेंद नो बॉल हो जाती है और फ्री हिट हो गई थी। वहीं दोस्तों जब लुंगी एनगिडी अब वापस आ गए थे और तीसरा ओवर लेकर जब आए तो यहां तो प्रियांश आर्य ने कोहराम ही मचा दिया। पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने बल्ले का सही इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं लुंगी एनगिडी तो यहां प्रियांश आर्य ने ड्राइव लगाते हुए एक बहुत शानदार कमबैक करते हुए वाइड मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्का लगने से यहां लुंगी एनगिडी के ऊपर भी दबाव आ गया था। धुआंधार पारी की शुरुआत की थी पंजाब किंग्स के दोनों धुरंधरों ने, तो दिल्ली कैपिटल्स पे यहां दबाव दिखाई दे रहा था। अक्षर पटेल भी सोच रहे थे कि अब आगे किसको गेंदबाजी दी जाए। वहीं जब लुंगी एनगिडी चौथी गेंद डालते हैं तो यहां प्रियांश आर्य ने बल्ले का मुंह खोलते हुए एक स्कूप शॉट खेला और एक और चौका बटोर लिया। 3 ओवर में ही 51 रन के पार पंजाब किंग्स की टीम पहुंच गई थी। अब चौथा ओवर लेकर आते हैं आकिब नबी, जहां पर दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अब अपने बल्ले को खोला और उन्होंने स्क्वायर के पीछे ऑफ साइड पर खेला और यहां प्रभसिमरन ने एक और शानदार चौका बटोर लिया। नो बॉल हो गई थी और फ्री हिट का फायदा उन्होंने उठा लिया था। यहां दोस्तों अब धुरंधर दोनों अच्छी फॉर्म में सेट हो चुके थे और पूरी तरह से वो दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना चालू कर दी थी। वहीं जब 5वां ओवर लेकर मुकेश कुमार आते हैं तो यहां पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने एक शानदार ड्राइव लगाते हुए छक्का जड़ दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रियांश आर्य को अब T20 टीम में शामिल होना चाहिए? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं मुकेश कुमार तो यहां प्रभसिमरन सिंह भी इसका फायदा उठाते हैं और शानदार चौका उन्होंने बटोर लिया था। अब ओवर आखिरी जो था पावर प्ले का आखिरी ओवर, छठा ओवर लेकर आए आकिब नबी, जहां पर प्रियांश आर्य ने 1 रन लेकर आईपीएल का अपना 5वां अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने केवल 24 गेंदों में 50 रन चढ़ दिए थे। आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे प्रियांश आर्य, जहां पर दोस्तों पूरा स्टेडियम जो था दोनों सपोर्टर से भरा हुआ था। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्टर भरे हुए थे। धर्मशाला का ये स्टेडियम खचाखच आईपीएल के फैन से भरा हुआ था। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। 6 ओवर की समाप्ति पर 72 रन बिना किसी नुकसान पर हो चुका था। यहां दोस्तों अब पावर प्ले समाप्त होता है। वहीं जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 7वां ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार और यहां वो कमाल दिखाते हैं और वो फंसा लेते हैं प्रभसिमरन सिंह को अपनी गेंदबाजी में।
यहाँ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने जगह बनाते हुए आगे झुककर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली गई, जहां पर आकिब नबी ने एक शानदार दौड़ लगाकर स्लाइस करते हुए कैच लपक लिया। यहाँ दोस्तों प्रभसिमरन की पारी 18 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। उन्होंने काफी अच्छा यहाँ साथ दिया था प्रियांश आर्या का। अब आते हैं सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, दाएं हाथ के बल्लेबाज जो करते हैं। दोस्तों अगर आप सरपंच साहब के फैन हैं तो कमेंट में लिख दीजिए सरपंच साहब जिंदाबाद। वहीं जब 8वां ओवर लेकर आकिब नबी आते हैं तो दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने घूमते हुए एक शानदार शॉट खेला और डीप पे खड़े फील्डर के ऊपर से चौका जड़ दिया। उसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला था। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं आकिब नबी तो श्रेयस अय्यर गेंद का इंतजार करते हैं, बल्ले का मुंह खोलते हैं और कीपर के पास से यहाँ उन्होंने चौका बटोर लिया। दोस्तों यहाँ श्रेयस अय्यर भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि वो प्रियांश आर्या के साथ सेट हो जाएं और लगातार चौके छक्कों की बरसात चालू कर दें। जब ओवर लेकर आए माधव तिवारी तो पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार हल्के हाथ से खेलकर चौका बटोर लिया। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगती है और गैप में निकल जाती है। वहीं जब चौथी गेंद भालते हैं माधव तिवारी तो यहाँ प्रियांश आर्य पहले से ही बैठे हुए थे कि आज तो कुछ अच्छा करना है। वहीं जब गेंद डाली माधव ने तो यहाँ प्रियांश आर्य ने एक आराम से ड्राइव खेला और चौका बटोर लिया। यहाँ पूरी तरह से सेट हो गए थे प्रियांश आर्य, लेकिन माधव तिवारी कहा ने कमबैक किया और उन्होंने फंसा लिया प्रियांश आर्य को। यहाँ काफी अच्छी लेंथ की गेंद थी। प्रियांश आर्य ने ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, बल्ले के लगने से गेंद ऊपर चली गई और जहां पर डीप पॉइंट्स पर साहिल पारख ने एक शानदार कैच लपक लिया। उन्होंने आईपीएल का पहला कैच पकड़ा था और वो भी प्रियांश आर्य के नाम पर। प्रियांश आर्य की पारी यहां 56 रनों पर आउट हो जाती है। काफी अच्छी पारी का अंत यहां हो गया था। दोनों ओपनर यहां पर पंजाब किंग्स के गिर गए थे। 9 ओवर खत्म हो गए थे और 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स का स्कोर पहुंच गया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कनौली आते हैं अब यहाँ पर। वहीं मिचेल स्टार्क जब 10वां ओवर लेकर आते हैं तो चौथी गेंद पर कूपर कनौली ने अपने बल्ले का मुंह खोला और ऑफ स्क्वायर साइड पर ड्राइव लगाते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। यहाँ अब पूरा मैच जो है वो रोमांच बढ़ता जा रहा था, जहां पर दोनों तरफ से काफी अच्छी प्लानिंग देखने को मिल रही थी। जहां पर एक तरफ बल्लेबाजी का कमाल दिखा रहे थे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज, वहीं गेंदबाजी में भी कोई कमी नहीं थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। मिचेल स्टार्क की वापसी जब से हुई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी अच्छा रहा है। वहीं जब 11वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं माधव तिवारी तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर कप्तान साहब ने झुककर शॉट लगाया और मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका बटोर लिया। यहाँ पर अब श्रेयस अय्यर कप्तान अब पूरी कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से चौके छक्के लगाएं और स्कोर आगे बढ़ाएं। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं लुंगी एनगिडी एक बार फिर से 12वां तो श्रेयस अय्यर गेंद को भांप लेते हैं चौथी और मिड ऑफ के फील्डर्स के ऊपर से एक जोरदार शॉट खेलते हैं और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर पंजाब किंग्स के भी काफी ज्यादा सपोर्टर्स थे जो पंजाब किंग्स के जो चौके छक्के थे लगने के कारण नाच रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर ओवर लेकर आए मुकेश कुमार 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गेंद की उछाल का फायदा उठाते हैं और पॉइंट्स के ऊपर से कट शॉट लगाते हैं और थर्ड पे खड़े फील्डर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि गेंद को रोक पाए। एक और चौका श्रेयस अय्यर कप्तान साहब सरपंच साहब के बल्ले से लग गया था। अब दोस्तों यहाँ पर ओवर लेकर आते हैं माधव एक बार फिर से। चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लगता है और कीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री तक गेंद चली जाती है। शानदार चौका यहाँ श्रेयस अय्यर के बल्ले से। वहीं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। माधव ने जब आखिरी गेंद डाली थी श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद को चूक गए थे। श्रेयस अय्यर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद को चूक गए। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं मिचेल स्टार्क एक बार फिर से 15वां तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर कूपर कॉलोनी ने अपना अगला पैर हटाया और एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद मैदान से बाहर चली गई। ये असाधारण था क्योंकि दोस्तों उनका पूरा वजन गेंद से दूर जा रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ और टाइमिंग का कमाल दिखाया और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यहाँ पर गेंद जाके आसमान में छिप गई थी। क्या कमाल दिखाया था आज कूपर कॉलोनी ने। 15 ओवर खत्म होते ही 149 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स ने पहुंचा दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर ओवर लेके आते हैं लुंगी एनगिडी 16वां, जहां पर पहली गेंद पर कूपर कॉलोनी जो पहले से सेट थे उन्होंने एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों पूरी ताकत से शॉट खेला था। यहाँ पर कूपर कॉलोनी ने अपना अगला पैर हटाया और एक्स्ट्रा कवर की ओर से जोरदार निकाल दिया। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं लुंगी एनगिडी तो कूपर कॉलोनी पहले से ही सेट थे। उन्होंने इस गेंद को खुशी खुशी लपक के एक जोरदार डीप मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत लंबा छक्का जड़ दिया। क्या शानदार टाइमिंग का कमाल कूपर कॉलोनी के बल्ले से दिख रहा था और यहाँ पर अब ये 22 साल का युवा अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा रहा था।
वहीं जब ओवर लेके आते हैं 18वां माधव तिवारी तो श्रेयस अय्यर ने एक जोरदार छक्का जड़ के अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर दोस्तों अय्यर ने शानदार कमाल दिखा दिया था और कप्तानी पारी खेल के ये बता दिया था कि वो एक अच्छे कप्तान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार T20 में श्रेयस अय्यर को इंडिया टीम का कप्तान बनाया जाएगा या नहीं? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों जब तीसरी गेंद डालते हैं माधव तिवारी तो यहाँ पर कूपर कॉलोनी ने जो काफी अच्छी लेंथ की डिलीवरी थी यहाँ पर ड्राइव लगाते हैं और डेविड मिलर को चकमा देते हुए एक जोरदार चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूपर कॉलोनी ने आपने देख लिया है, उनका जो प्रदर्शन था वर्ल्ड कप में 2 महीने पहले की ही बात है, क्या कमाल उस बंदे ने दिखाया था। वहीं जब माधव तिवारी चौथी गेंद डालते हैं तो वो कूपर कॉलोनी को फंसा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस बार गेंद सीधे जाके डेविड मिलर के हाथों में चली जाती है। एक आसान सा कैच यहाँ डेविड मिलर ने ले लिया था। कूपर कॉलोनी को पवेलियन लौटना पड़ता है। माधव तिवारी ने एक महत्वपूर्ण पारी का अंत करवा दिया था। 38 रन बनाकर कूपर कॉलोनी पवेलियन चले जाते हैं। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर अभी भी जमे हुए थे और ओवर की आखिरी गेंद पर सटीक स्ट्राइक रेट का कमाल दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था पंजाब किंग्स का। वहीं दोस्तों अब मिचेल स्टार्क आते हैं और वो कमाल दिखाते हैं दोस्तों इस ओवर में, जहां पर पूरा रोमांच भर जाता है। मिचेल स्टार्क ने पहले अपनी गेंद में फंसाया मार्कस स्टोइनिस को। यहाँ पर दोस्तों शॉट लगाने का मौका था, मार्कस स्टोइनिस ने एक्स्ट्रा कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथों में कैच दे बैठा। यहाँ माधव तिवारी ने एक शानदार कैच लपक लिया। मार्कस स्टोइनिस पवेलियन लौट जाते हैं 1 रन बनाकर। वो काफी निराश थे अपने शॉट से। अब शशांक सिंह पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। अगली गेंद पर यहाँ मिचेल स्टार्क ने फिर फंसाया शशांक सिंह को और इस बार कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। कप्तान ने काफी अच्छा कैच पकड़ लिया था। यहाँ शशांक सिंह ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की थी, बहुत खराब शॉट था। शशांक सिंह यहाँ पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं सूर्यांश शिड़गे, जहां पर आते ही सूर्यांश शिड़गे ने बिना किसी घबराहट के जो हैट्रिक बॉल थी उसका सामना करते हुए एक जोरदार ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद थी शानदार चौका जड़ दिया। सूर्यांश शिड़गे एक काफी अच्छे बल्लेबाज सामने आ रहे हैं इस आईपीएल में तो नए नए चेहरे सामने आते मिलते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं मिचेल स्टार्क तो सूर्यांश शिड़गे ने एक और उठाकर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं जब मिचेल स्टार्क छठी गेंद डालते हैं आखिरी गेंद तो सूर्यांश शिड़गे पीछे नहीं हटते हैं, उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। ये 19वां जो ओवर है इसमें काफी कमाल देखने को मिलता है, या तो यहाँ पर रन मिलते हैं या तो यहाँ पर विकेट मिलता है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने तो कमाल ही कर दिया था। इसमें 2 विकेट तो लिए थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने रन भी काफी ज्यादा दे दिए थे, 16 रन मिल गए थे। वहीं लुंगी एनगिडी आखिरी ओवर लेकर आते हैं 20वां, जहां पर आखिरी गेंद पर सूर्यांश शिड़गे ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। इसी के साथ 210 रन 5 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स ने जड़ दिए थे। पिछले 3 मैचों में हारती हुई आ रही है पंजाब किंग्स। अभी देखते हैं यहाँ पर चेस करने देती है कि नहीं करने देती है। 211 रनों का स्कोर अब लक्ष्य मिला था दिल्ली कैपिटल्स को। हालांकि स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। 2 धुरंधर नजर जाते हैं, एक तरफ थे केएल राहुल, वहीं उनका साथ देने के लिए आज थे अभिषेक पोरेल और अर्शदीप सिंह। गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर आगे आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अर्शदीप सिंह ने जब दूसरी गेंद डाली तो यहाँ पर केएल राहुल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा झुककर बल्ले से हल्का खेलते हैं और एक शानदार थर्ड मैन पर चहल के पास कोई रोकने का मौका ही नहीं था और गेंद जाकर बाउंड्री से टकरा जाती है। शानदार यहाँ पर चौका केएल राहुल के बल्ले से। हालांकि 6 रन ही दिए थे पहले ओवर में। अर्शदीप सिंह काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं जब यश ठाकुर आते हैं ओवर लेकर दूसरा तो यहाँ पर चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अभिषेक पोरेल घूमकर शॉट लगाया और गेंद यहाँ पर उनके ग्लव से छूकर निकल गई। प्रभसिमरन सिंह दाई और कूदते हैं लेकिन गेंद उनके हाथों से निकल जाती है। एक शानदार चौका यहाँ पर अभिषेक पोरेल के बल्ले से। वहीं यश ठाकुर कमाल दिखाते हैं और यहाँ पर दोस्तों यश ठाकुर ने अभिषेक पोरेल को बोल्ड मार दिया। मिडिल का जो स्टंप था वो उखड़ गया था, काफी तेज गेंद थी। यश ठाकुर ने तो कमाल ही कर दिया। इस विकेट लेने के कारण उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। ये सीजन का उनका पहला मैच था और यहाँ पर उन्होंने ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया था। अभिषेक पोरेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल पारख। पहला विकेट यहाँ पर पंजाब किंग्स को मिल गया था, अब यहाँ पर साहिल पारख आ गए थे। वहीं दोस्तों जब अर्शदीप सिंह एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आते हैं तो दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। स्लिप पर खड़े मार्को जैनसन के पास यहाँ पर कोई मौका ही नहीं था। केएल राहुल ने एक शानदार कमाल दिखा दिया था, जोरदार चौका उन्होंने अनुभव से दिखा दिया था। वहीं जब अर्शदीप सिंह गेंद डालते हैं तीसरी तो वो कमाल दिखाते हैं और वो आउट कर देते हैं केएल राहुल को।
मार्को जैनसन ने एक शानदार कैच यहां पर आखिरकार ले ही लिया था। केएल राहुल ने दूर मारने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया और गेंद फर्स्ट स्लिप पर चली जाती है, जहां पर मार्को जैनसन ने आखिरकार कैच पकड़ लिया। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल की पारी 9 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आते हैं। यहाँ पर 2 विकेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम गंवा चुकी थी और कहीं न कहीं यहाँ पर दबाव दिल्ली कैपिटल्स पर बन गया था। वहीं जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए यश ठाकुर चौथा ओवर लेकर आते हैं तो पहली गेंद पर साहिल पारख ने एक जोरदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर बेहतरीन टाइमिंग का कमाल साहिल पारख दिखा रहे थे। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं यश ठाकुर तो यहाँ पर इनका साथ भी देते हैं ट्रिस्टन स्टब्स और यहाँ पर एक क्लासिक शॉट खेलते हैं और खूबसूरत बड़ा चौका बटोर लेते हैं। यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स और साहिल पारख अब दोनों एक दूसरे का तालमेल बना रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। जब आखिरी गेंद डालते हैं ओवर की यश ठाकुर तो यहाँ पर साहिल पारख ने शानदार ड्राइव खेली और बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर्स के ऊपर से गेंद को चौके में भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों अब साहिल पारख पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अच्छे से सेट हो जाएं और रन गति को आगे बढ़ा पाएं। जब ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप सिंह एक बार फिर से और वो कमाल दिखाते हैं और इस बढ़ रहे तूफान को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब 5वां ओवर लेकर आए थे अर्शदीप सिंह तो साहिल पारख ने गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी गेंद थी और गेंद जाकर सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े चहल युजवेंद्र चहल के हाथों में चली जाती है। यहाँ पर अनुभवी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपना कमाल दिखा दिया था। साहिल पारख 13 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान अक्षर पटेल खुद क्रीज पर आते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अक्षर पटेल को थोड़ा और पीछे आना चाहिए? जो बल्लेबाज बड़े बड़े हैं जैसे डेविड मिलर उनको आगे आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर जब ओवर लेकर आते हैं मार्को जैनसन छठा तो अक्षर पटेल ने क्रीज से आगे बढ़कर एक जोरदार शानदार छक्का जड़ दिया। 6 ओवर खत्म होते ही 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स का पहुंच गया था। कहीं न कहीं ये काफी कम रन यहाँ पर बने हुए थे और 3 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर 7वां ओवर लेकर आते हैं बेन ड्वार्सविस, जहाँ पर दोस्तों कुछ कमाल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर पंजाब किंग्स ने कैच छोड़ दिया था। अर्शदीप ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ट्रिस्टन आगे बढ़ते हैं और शॉट खेलने की कोशिश की थी, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली जाती है। अर्शदीप सिंह दौड़कर आए और कैच छूट गया। उसके बाद जब चौथी गेंद डालते हैं बेन ड्वार्सविस तो यहाँ पर अक्षर पटेल ने एक हल्के से खेला और प्रभसिमरन सिंह को चकमा देते हुए चौका बटोर लिया। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं बेन तो अक्षर पटेल ने मिड ऑफ के फील्डर को चकमा देते हुए जोरदार चौका बटोर लिया। यहाँ पर जो कैच ट्रिस्टन स्टब्स का छूटा था उसके बाद लगातार 2 चौके बेन ड्वार्सविस ने खा लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल की रन गति को आगे बढ़ा सके। अब ओवर लेकर 8वां आते हैं मार्को जैनसन, जहां पर पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर थर्ड मैन को चकमा देते हुए काफी अच्छा कमाल अब कप्तान अक्षर पटेल दिखा रहे थे। वहीं जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं मार्को जैनसन तो यहाँ पर अक्षर पटेल ने एक रैम शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में भेज दिया। 8 ओवर की समाप्ति पर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं बेन ड्वार्सविस तो यहाँ पर उन्होंने तो कमाल दिखा दिया। अब यहाँ पर जो तूफान अक्षर पटेल के नाम पर बढ़ रहा था उसको वो रोक देते हैं। जब वो 9वें ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है और गेंद जाकर बैकवर्ड पॉइंट पर चली जाती है, जहां पर कूपर कुनौली ने तेजी से नीचे आकर एक खूबसूरत शानदार यहाँ पर गेंद को पकड़ लिया और नॉन स्ट्राइकर छोर पर स्टंप पर जड़ देते हैं, जहां पर दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स रन आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिली थी ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल के बीच में। यहाँ पर दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स काफी बाहर थे क्रीज के, उन्होंने डाइव लगाई लेकिन इसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए थे। अब दोस्तों यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए डेविड मिलर क्रीज पर आते हैं। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं बेन ड्वार्सविस तो यहाँ पर अक्षर पटेल का कैच छूट जाता है। यहाँ पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम को काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सैम करन ने इस बार कैच छोड़ दिया था। वहीं जब 10वां ओवर लेकर आते हैं मार्को जैनसन तो यहाँ पर पहली गेंद पर डेविड मिलर ने एक शानदार चौका जड़ के कमाल दिखा दिया। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं मार्को जैनसन तो यहाँ पर अक्षर पटेल भी पीछे नहीं हटे थे। अक्षर पटेल ने बल्ला घुमाया और एक जोरदार चौका बटोर लिया। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो बचे हुए 10 ओवर हैं उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करे। वहीं जब ओवर लेके आते हैं 11वां मार्कस स्टोइनिस तो यहाँ पर दोस्तों डेविड मिलर ने तीसरी गेंद पर एक जोरदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। मिलर ने इतनी तेजी से ये छक्का जड़ा था जहां पर दोस्तों जो फील्डर थे वो केवल दर्शक बनकर यहाँ पे देख रहे थे। वहीं अब यहाँ पर ओवर लेके आते हैं 12वां बेन ड्वार्सविस। दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। सिल्के वहां पर खड़े थे लेकिन उनके पास कोई मौका ही नहीं था कि इस गेंद को रोक सके। यहाँ पर दोस्तों जब छठी गेंद डालते हैं बेन ड्वार्सविस तो अक्षर पटेल भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस का पूरा कमाल दिखाया और एक जोरदार छक्का जड़ दिया।
दिल्ली कैपिटल्स के जो सपोर्टर्स थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पर अक्षर पटेल का बल्ला चल रहा था। 12 ओवर खत्म होते ही 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों जब ओवर लेके आते हैं यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, तो यहाँ पर तो कमाल ही हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। डीप पर खड़े दोनों फील्डर के पास कोई मौका नहीं था कि गेंद को रोक पाएं। वहीं दोस्तों जब मार्कस स्टोइनिस ने चौथी गेंद डाली तो अक्षर पटेल ने एक और जोरदार चौका जड़ के कमाल कर दिया। उन्होंने अपना पहला अर्धशतक बनाया था। आखिरकार दिल्ली के कप्तान का अर्धशतक बन गया था। यहाँ पर पूरा स्टेडियम जो दिल्ली के सपोर्टर्स थे उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वहीं डगआउट में बैठे उनके साथी भी इसका अभिनंदन कर रहे थे। अब दोस्तों जब 5वीं गेंद डाली मार्कस स्टोइनिस ने अक्षर पटेल को, तो अक्षर पटेल पूरी गेंद का फायदा उठाते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा लगता है और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से निकल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आज अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था अक्षर पटेल की तरफ से। वहीं जब मार्कस स्टोइनिस आखिरी गेंद डालते हैं, यहाँ पर कमाल दिखा दिया था मार्कस स्टोइनिस ने और अक्षर पटेल को बेन डवार्सुइस के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर फुल लेंथ की गेंद थी। अक्षर पटेल ने अपना पैर हटाकर जोर से बल्ला घुमाया और टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में चली गई, जहां पे डवार्सुइस ने एक शानदार कैच पकड़ लिया, कोई गलती नहीं करी। तो दोस्तों अक्षर पटेल यहाँ पर 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। काफी निराश थे, लेकिन उनकी पारी काफी मददगार साबित होती है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आशुतोष शर्मा आते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जब एक बार फिर से मार्को जैनसन आते हैं 16वां ओवर लेकर, जहां पर डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा ने मिलकर कोहराम मचा दिया। जब दूसरी गेंद डालते हैं मार्को जैनसन, तो डेविड मिलर ने गेंद का फायदा उठाया और एक डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। वहीं जब मार्को जॉनसन चौथी गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर डेविड मिलर ने एक शानदार छक्का जड़ के दिखा दिया था कि दिल्ली कैपिटल्स में अभी जान बाकी है। छठी गेंद डाली मार्को जॉनसन ने, तो आशुतोष शर्मा भी कहां पीछे हटने वाले थे। आशुतोष शर्मा ने बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया। चहल दाईं ओर जाते हैं, लेकिन डाइव लगाते हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पर रोक नहीं पाते हैं। काफी अजीब तरह से उन्होंने डाइव लगाई थी। इस चक्कर में उनके बाएं कंधे में चोट भी लग गई थी। यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति पर 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 24 गेंदों में 53 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीतने के लिए। वहीं जब बेन डवार्स ये ओवर लेकर आते हैं 17वां, तो पहली गेंद पर डेविड मिलर ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा कमाल दिखा रहे थे डेविड मिलर। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं बेन डवार्स, तो यहाँ पर डेविड मिलर ने एक और छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। केवल 27 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। एक मजबूत पहाड़ की तरह वो अभी पंजाब किंग्स के लिए बाधा बने हुए थे। लेकिन दोस्तों बेन डवार्स कमाल दिखाते हैं और वो फंसा लेते हैं डेविड मिलर को। यहाँ पर गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, बल्ला घुमाया डेविड मिलर ने और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगती है और काफी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर डेविड मिलर की पारी 51 रन पर आउट हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज माधव तिवारी आते हैं। माधव तिवारी ने गेंदबाजी में तो कमाल दिखाया था, यहाँ पर बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाएंगे। माधव आते ही एक शानदार चौका जड़ देते हैं और यहाँ पर वो पूरा बताना चाह रहे थे कि अभी दिल्ली के बल्लेबाजों में जान बाकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 17 ओवर की समाप्ति पर 175 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 18वां ओवर लेकर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जहां पर माधव तिवारी ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पर दूसरी गेंद पर पहले आशुतोष शर्मा ने जो शानदार चौका लगाकर ये बता दिया था कि आज आशुतोष शर्मा भी काफी अच्छा कमाल दिखाएंगे। वहीं तीसरी गेंद डालते हैं जब मार्कस स्टोइनिस, तो आशुतोष शर्मा ने एक और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पूरी तरह से सेट हो गए थे आशुतोष शर्मा। वहीं माधव तिवारी भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी एक जोरदार 5वीं गेंद पर ताकत से बल्ला चलाया और गेंद को स्टैंड में भेज दिया। एक और छक्का यहाँ मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर लग गया था। अब 19वां ओवर जो काफी अहम ओवर था लेकर आते हैं यश ठाकुर, जहां पर दूसरी गेंद पर माधव तिवारी ने बल्ले का मुंह खोलते हैं और स्क्वायर पॉइंट्स की तरफ एक जोरदार चौका निकाल लेते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं यश ठाकुर, तो यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर से कट शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये काफी अविश्वसनीय छक्का था, जहां पर दोस्तों आशुतोष शर्मा ने कमाल दिखाया। वहीं यश ठाकुर वापसी करते हैं और अगली गेंद पर आशुतोष शर्मा को प्रवीण दुबे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। इस बार आशुतोष शर्मा उछाल का फायदा उठा नहीं पाए और बल्ला पूरी तरह से नहीं चला पाए। यहाँ पर दोस्तों आशुतोष शर्मा की पारी आउट हो जाती है 24 रन बनाकर। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज आकिब नबी आते हैं, जहां पर आते ही आकिब नबी ने एक जोरदार चौका जड़ दिया था और वहीं ये गेंद फ्ली हिट हो गई थी। यहाँ पर तो आकिब नबी ने कमाल ही कर दिया।
वहीं अगली गेंद पर यहाँ पर आकिब नबी ने एक जोरदार छक्का जड़ के ये मैच को खत्म कर दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेटों से ये मैच जीत लिया था। धर्मशाला में ये काफी अच्छा सफल चेज था। दिल्ली कैपिटल्स बहुत खुश थी क्योंकि काफी टाइम के बाद उन्होंने ये इस तरह से रन चेज किया था। यहाँ पर दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने काफी अच्छा कमाल दिखा दिया था और इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के भी आज जो उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी